हेलो दोस्तों, पबटीच में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज चक्रवृद्धि ब्याज के एक प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया है 25,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। यानी कि यहाँ पे 3 अलग अलग वर्षों के लिए 3 अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निर्धारित की गई है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं 2 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। पहले मेथड्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि हम ट्रेडिशनली करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि जितने वर्ष के लिए दिया जाता है उतने को डेटा को ब्याज दर को उतने स्क्वायर करते हैं। तो 4%, 5%, 6%, जिसका अगर फ्रैक्शन देखें तो 25/26, 20/21 और 50/53 होता है। तो हम अगर स्क्वायर रूट करें या फिर तीनों को सीरियली हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा सेम आएगा आंकड़ा। लेकिन इस प्रश्न के लिए अगर हम इस आंकड़े को देखें, ये जो आंकड़े होते हैं जैसे कि 6% बीच में आ गया और अलग अलग आंकड़े भी हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। वैसे हम क्यूब रूट याद करते हैं, स्क्वायर रूट याद करते हैं, तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को देखें अगर, तो यहाँ पे इस साइड का कैलकुलेशन तो चलो ठीक है, थोड़ी सी आसान है। यानी कि हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 25 दूना 50 और 50 पंचे 250 और आगे हम जीरो लगा दिए तो 25,000 सीधा आ गया। बट इधर वाले कैलकुलेशन को थोड़ा देखें तो हमें तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके तब जाके इतना लाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है। लेकिन अगर इसी प्रश्न के लिए अगर हम सक्सेसिव के मीडियम से अगर देखें तो बनाना थोड़ा सा आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे है 4% और 5% और 6%। तो पहले हम 4 और 5 का सक्सेसिव निकाल लेंगे, जो कि आप सब जानते हैं। अगर सक्सेसिव के बारे में डिटेल से जानना है तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि सक्सेसिव कैसे हम कर सकते हैं। खैर, मतलब कि मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट्स में बता रहा हूँ कि 5 और 4 का सक्सेसिव 9.2 आएगा। यानी कि 5 + 4 9 और पॉइंट दे के आगे में 2 अंक, यानी कि 9.20 आता है तो 9.2 लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे 9.2 का और 6 का सक्सेसिव, यानी कि 9.2 और 6 का सक्सेसिव निकालेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सक्सेसिव निकाल के दिखा रखा है कि कैसे सक्सेसिव निकलेगा। पहले जोड़ेंगे, फिर ऐड करके दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 100। अपॉन में 100 यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ये अपॉन में 100 होता है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक होते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाले हैं तो पॉइंट वाले को भी हम अगर ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं कि कैसे होगा, फिर कैलकुलेट करके ये पॉइंट ऐसे आता है। लेकिन हम इसको देखेंगे शॉर्ट तरीके से। यानी कि पहले हम 9.2 और 6 को जोड़ देंगे, यानी कि 15.2 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन वाला बात हो गया, तो पहले हम 9.2 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 55.2 आता है। यानी अपॉन में 100 तो है ही, अपॉन में 100 होने की वजह से हम ये पॉइंट को यहाँ से हटा के और यहाँ पे सीधे हम 0.552 लिख देंगे और 15.2 को जोड़ेंगे इसके साथ, तो मेरा इतना निकल के सीधा सीधी आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर हमें पूछता कि कुल राशि कितने हाथ में आएगी इतने रेट के साथ 3 वर्षों के लिए इतने पे चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम यहाँ पे 100 + 15.752 का निकालते, तो 115.752 का निकलता 25,000 पे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी कि जो मेरा सक्सेसिव में ये आया है कितना % लग रहा है तीनों आंकड़े के हिसाब से 3 साल के लिए, तो 25,000 का 15.752 अपॉन 100। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टफ हो लेंदी हो गया, लेकिन इसे मैं आसान बनाता हूँ। कैसे? यहाँ पे हम डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। जैसे कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15.752 अपॉन 100, तो नीचे का डिजिट सम 1 का 1 हो गया, तो यहाँ का हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पे अगर हम डिजिट सम लगाएं तो 5 + 2 7 और आगे देखते हैं 7 + 2 9, ये 9 का ख़त्म हो गया, 9 मतलब कि 0, और 5 + 5 10 और 1 यानी कि 11 का क्या होगा 1 और 1 2, तो 7 और 2 कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और 14 को अगर जोड़ देंगे तो 4 + 1 5। अब देखेंगे ऑप्शन में कि किसका डिजिट सम 5 आ रहा है। अगर इसका देखें डिजिट सम 9 हट गया तो 8 5 13 और 13 3 16, यानी कि 16 आया है, यानी कि 7 आया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। इसका देखते हैं 9 हट गया, 8 4 12 3 15, यानी कि 15 का कितना हो गया 6 हो गया,
ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ये एलिमिनेट। अब ये देखते हैं, 6 3 9 कट गया 8, ये भी नहीं होगा। इसका देखते हैं, 9 कट गया, 8 3 11 3 14, 14 यानी कि 4 1 5, यानी कि डिजिट सम 5 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन ये होगा। तो अगर हम सक्सेसिव में देखें तो ये प्रश्न हमारे लिए आसान सिद्ध हुआ है और इसके अपेक्षा में। लेकिन ये प्रश्न दर प्रश्न वेरी करता है कि मतलब कि हमें कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में फास्ट मतलब कि ऑप्शंस को ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिजिट सम हो या मतलब कि यूनिट डिजिट हो या फिर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, इन सबको कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें प्रश्नों में यूज़ करके देखना होता है कि कहाँ पे हमारे प्रश्न आसान बन पा रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए अगर देखें तो डिजिट सम हमारे लिए आसान सिद्ध हुआ है ये सक्सेसिव के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा अगले अगले प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।